Good morning, children. So, here we are starting with our next concept, beta, that is production possibility curve. In the previous videos, all of you have watched the central problems of the economy: what to produce, how to produce, for whom to produce. कि इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन की डिसीजंस होती हैं तो उसमें तीन मेन प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. दीज डिसीजंस आर टू बी मेड. नाउ वी आर डिस्कसिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? As the name says, production possibility, which means the possibilities of production, कि production की possibilities क्या क्या हैं. We will be explaining this curve with the help of this schedule. First of all, look at this schedule. हम assume करते हैं, हमारी assumption है कि जितने भी resources हमारी इकोनॉमी में हमारे पास हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो भी लेबर है, जितना भी पैसा है, उसकी हेल्प से हम इकोनॉमी में, फॉर टू सिंप्लीफाई आर एजम्पशन, टू सिंप्लीफाई आर एक्सप्लेनेशन, हमने ये एज्यूम किया है कि इकोनॉमी में हम सिर्फ दो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो फूड या क्लोथ्स. ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से हम फूड और क्लोथ, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं. Now, if we are putting all the resources and all the technology in the production of cloth, so the economy can produce 20 million meters of cloth and zero of food. And if all the technology and all the resources are put in the production of food, then we can produce 10 million tons of food and zero of cloth. ठीक है, एक बार हमने सारे रिसोर्सेज क्लोथ की प्रोडक्शन में लगा दिए, एक बार सारे रिसोर्सेज फूड की प्रोडक्शन में लगा दिए, तो अदर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली ज़ीरो ज़ीरो हो गई, बिकॉज वी आर पुटिंग इधर वे, एक बार इसकी प्रोडक्शन में एक बार इसकी प्रोडक्शन में. दिस इज़ द रीज़न प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज टचिंग बोथ द एक्सेस. ये दोनों एक्सेस को एक बार टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे. जब ये यहाँ पे टच कर रहा है उस केस में द प्रोडक्शन ऑफ दिस इज़ ज़ीरो. जब ये यहाँ पे टच कर रहा है द प्रोडक्शन ऑफ दिस इज़ ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो, दैट्स वाई इट इज़ टचिंग बोथ द एक्सेस. इन बिटवीन दिस ज़ीरो ज़ीरो देयर आर सर्टन अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑल्सो. अगर हम कहें कि नहीं, हमें कुछ फूड भी प्रोड्यूस करना चाहिए और क्लोथ भी, और हमने कुछ रिसोर्सेज फूड की प्रोडक्शन में लगा दिए, तो वी कैन प्रोड्यूस 2 मिलियन टन्स ऑफ फूड एंड 18 मिलियन मीटर्स ऑफ क्लोथ. इसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. सो इधर से कुछ रिसोर्सेज निकाल के हमने यहाँ प्रोडक्शन में लगा दिए, तो यहाँ से थोड़ी सी प्रोडक्शन कम हो गई, और इधर देन अगेन और प्रोडक्शन कम करके हमने इधर इसकी प्रोडक्शन 2 से 4 कर दी, सो इसकी प्रोडक्शन और कम हो गई, और कम करी, और इधर से प्रोडक्शन बढ़ गई, 4 से 6 हो गई. अगर फूड की और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे यहाँ से और कम करनी पड़ेगी, एंड फाइनली ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड हियर इट बिकम्स ज़ीरो. सो दीज आर, here you are given possibilities A, B, C, D, E, F, G. So here are the possibilities A, B, C, D, E, F, G, E, F. So these are the possibilities of production that can be done with the help of given resources. ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ है प्रोडक्शन की. ये आप पॉइंट्स लेके, बेटा स्केल लेके अपना बड़ी इजीली आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो. फ्री हैंड, नई मेजरमेंट्स डायमेंशंस आप लोगों ने लेनी, यहाँ पे स्केल लेना तो कोई ज़रूरत नहीं है. ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन क्लोथ, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन फूड, एंड दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्शन व्हेन वी आर गिवन विद द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. Now, whatever combinations we are given over the possibility curve के ऊपर जो जो हमारे ये possibilities हैं, combinations हैं, they are called optimum combinations. Optimum combinations. Why they are called optimum? Because we are making optimum use of resources. मतलब optimum मतलब best use. हमने सारे रिसोर्सेज बेस्ट वे से यूज़ किए और हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस आ गए. हमारे पास अब कुछ नहीं बचा. वी हैव यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज, सो वी हैव डन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड वी हैव गॉट ऑल दीज कॉम्बिनेशंस. In between, if we are producing anywhere under this possibility curve, production possibility curve, they are called
It is called underutilization of resources. It is called underutilization of resources because अभी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ करके यहाँ तक ला सकते हैं. हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं. अगर हम सिर्फ विद इन दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द resources fully. And if we wish to produce outside this production possibility curve, it means over utilization of resources. इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा exploit कर रहे हैं resources को. It is called over utilization. So these combinations, they are optimum combinations. These combinations, they are also called attainable combinations. And outside this production possibility curve, they are called unattainable. इन्हें हम unattainable भी कहते हैं क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने के लिए शायद हमारे पास रिसोर्सेज भी ना हों. ठीक है, इन कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है. सो दे आर कॉल्ड unattainable combinations. You can name it X. Inside you can name it like this R or T और P, whatever. They are attainable क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं. इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज. Outside the possibility curve, we cannot produce because we don't have resources. They are unattainable. There is another name also. They are called feasible. They are called infeasible. Feasible. Within the production possibility curve, they are called feasible. Outside the production possibility curve, they are called infeasible. So these are the other names. Any question can come to you for 2 marks like this. And this curve, production possibility curve, is also called transformation curve. Mark it out. Production possibility curve or production possibility frontier is also called transformation curve. You have to mark out these assumptions also. These are the assumptions of this curve given to you in your books. That all the economy produces only 2 commodities. Quantities and qualities of factors of production are fixed. Techniques are constant. Full employment in the economy. And prices of factors of production are assumed to be constant. Is that clear? Now, look at this curve, beta. I'll be giving you one question, framed question, very shortly. Look at this diagram. This diagram says that A is the original production possibility curve. The question is, can it shift from its place? Upward shift or backward shift, downward shift. ये shift हो सकता है production possibility curve में? बिल्कुल हो सकता है. If the technology becomes more efficient, टेक्नोलॉजी बहुत एफिशिएंट हो जाती है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड साइड पे शिफ्ट करेगा. और अगर टेक्नोलॉजी थोड़ी बैकवर्ड हो जाती है, हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, तो इट कैन शिफ्ट टू डाउनवर्ड, इट कैन शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड साइड. So there can be a shift in production possibility curve also. So this is basically the question, that can production possibility curve shift from its place? The answer is yes. It can either shift to right side or to left side. So this is the concept of production possibility curve. Watch it carefully, children. Thank you.